अब तो हिंदू राष्ट्र बन ही गया है। हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि भैया डीएम और एसएसपी को अपने काम धंधे को छोड़कर गली मोहल्लों में जाना है, माता की चौकी लगानी है, नारियल रखने हैं, वहाँ कीर्तन करना है, पूरी व्यवस्था देखनी है। और जब कीर्तन करना है डीएम साहब को, तो जिले की जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि कोई मंदिर से बाबा आएंगे और वो संभालेंगे। प्रधानमंत्री तो एक शब्द से पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं, एक शब्द से पूरे चाइना को तबाह कर सकते हैं, एक शब्द से भारत को चांद पर ले जा सकते हैं पूरे को और वहीं पर बसा सकते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि जब से 14 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तभी भारत की खोज हुई। उससे पहले भारत लुप्त था। 6900 शिक्षक भर्तियों का जो लठ बजा था उन पर, जब उन्होंने नौकरी मांगी, रोजगार मांगे, अपने हक अधिकार मांगे, तो उन पर लठ बजा। लेकिन जब वही बच्चे, उसी कम्युनिटी के, उसी समाज के बच्चे जब कावड़ यात्रा लेने गए, अंधविश्वास को फैलाने के लिए आगे बढ़े, तो उन पर पुष्प वर्षा की गई, क्योंकि वहां पर अधिकार उन्होंने नहीं मांगा था। मुकेश भाई बताएंगे, हिंदू राष्ट्र में अब कैसा लग रहा है आपको? हिंदू राष्ट्र में मैं जैसे एक टाइम मशीन होती है ना, उस तरीके से मैं टाइम मशीन में बैठा और हिंदू राष्ट्र में एकदम आ गया मैजिक तरीके से। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्न फील कर रहा हूँ। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि जो अपने आप को शूद्र चिल्ला रहे थे अभी तक, क्योंकि अब तो हिंदू राष्ट्र बन ही गया है। हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह दिया है कि भैया डीएम और एसएसपी को अपने काम धंधे को छोड़कर गली मोहल्लों में जाना है, माता की चौकी लगानी है, नारियल रखने हैं, वहाँ कीर्तन करना है, पूरी व्यवस्था देखनी है। और जब कीर्तन करना है डीएम साहब को, तो जिले की जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि कोई मंदिर से बाबा आएंगे और वो संभालेंगे जिले की जिम्मेदारी को। संभाल तो रखी सूबे की, तो बाबा नहीं संभाल रखी। बाबा ने तो संभाल रखी, लेकिन जिलों की अभी बची है ना। अभी जिलों की आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बची है। मुझे लगता है कि अब जिले की जिम्मेदारी हुई है, आईएएस और आईपीएस अधिकारी ही संभालेंगे। ये स्थिति मुझे नजर आने लगी है। एक बड़ी बात यह है कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मनमोहक हों, जो मनोरंजन से भरपूर हों। और मुझे लगता है कि ये फेस्टिवल जितने भी आते हैं वो मनोरंजन से भरपूर होते हैं। अब ये 9 दिन का समय चलेगा, आदमी अपने सारे सुख सारे दुख भूलकर, अपने सारे अधिकार भूलकर, अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर अब 9 दिन भक्ति में बैठ जाएगा। तो यही तो है हिंदू राष्ट्र। वही तो मैं बता, वो यही हिंदू राष्ट्र है। अब वो इन 9 दिन में अपने परिवार को चलाने के लिए, बच्चों की एजुकेशन को चलाने के लिए, घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अब वो कर्ज लेगा। और जब वो कर्ज लेगा तो जिस मकान में रह रहा है वो बहुत जल्दी वो मकान भी चला जाएगा। तो फिर जो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है कि यहाँ पर देने वाला एक हो और मांगने वाले 99 हो, तो वो स्थिति नजर आने लगी है और वो बहुत जल्दी तैयार हो रही है। और इसी का एक फरमान है जो बाकायदा सीएम ऑफिस से जो फरमान जारी हुआ है जिला कलेक्टर के लिए कि आपको हर मोहल्ले में माता की चौकी स्थापित करनी है, 9 दुर्गा की, और मूर्तियां लगानी है, नारियल रखना है, भजन कीर्तन करने, होर्डिंग लगाने हैं। तो ये उसी की एक पहल है और व्यवस्था भी सुचारू रूप से देखनी है किस तरह से। कमाल की बात तो ये है कि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ना तो नगर निगम आज तक कूड़ा का निस्तारण की व्यवस्था देख पाया, ना पानी के निकासी की व्यवस्था देख पाया। लेकिन दुख इस बात का है कि गाजियाबाद की अबोध जनता, जो जैसे बच्चा होता है ना अबोध, किसी ने बिस्किट दे दिया उसकी तरफ चला जाता है, तो गाजियाबाद की जो अबोध जनता है उसके हालात ऐसे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एक बार हिंदुत्व का नारा लगाती है तो सांसद की सीट दे देती है भाजपा को। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब सांसद बन जाते हैं भाजपा के, तो वो अपना 80% जो उनका जो वो होता है फंड होता है वो वापस कर देते हैं, जनता में नहीं लगाते। 70%, 67%, 65% वापस चला जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड रीडर तो होते नहीं, पैराशूटर होते हैं संगठन के द्वारा राजस्थान से लाए हुए लोग या पूर्वी उत्तर प्रदेश से लाए हुए लोग राजस्थान पर थोप दिए जाते हैं। लेकिन गाजियाबाद की अबोध जनता वो स्वीकार कर लेती है, बड़ी सीधी और भोली है, और वो अपनी मूलभूत सुविधाएं के लिए तरस जाती है, रोती है, पछताती है। आज गाजियाबाद कचरे का घर बना हुआ है, लेकिन अब मुझे देखना ये है कि इन 9 दिन के अंदर ये कचरा घर जो गाजियाबाद है हमारा, जिसके चारों तरफ नगर निगम ने कचरा ही कचरा फैला रखा है, वो कितना साफ और सुंदर होता 9 दिन के लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि ये भारत जो है हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। तो ये बात भी उन्होंने, और ये साबित कर देते हैं वो तब
जब कावड़ियों पे पुष्प वर्षा की जाती है, डीएम-एसएसपी चलो एक नेता करता है, एक मुख्यमंत्री सूबे का, हालांकि वो संवैधानिक दायरे में नहीं है क्योंकि वो पक्षपात वाली बात लगती है, क्योंकि अन्य जो धार्मिक के लोग हैं उनके साथ ये कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन अब जब ये एक डीएम और एसएसपी एक जो संवैधानिक गरिमाई पद पर आसीन है, वो इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये कहाँ तक संवैधानिक दायरे में आता है और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? क्योंकि संविधान की जो शपथ लेकर एक अधिकारी बनता है उसके लिए क्या मायने रखता है? मुझे लगता है कि जो संविधान के पालन कराने वाले लोग हैं, जब वो संविधान के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे तो संविधान निष्क्रिय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रही बात कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की, तो ये मतलब एक उत्सव की तरह है। जैसे मान के चलें कि एक बच्चा जब अधिकार के लिए जाता है, जब आपने देखा 6,900 शिक्षक भर्तियों का जो लठ बजा था उन पर, जब उन्होंने नौकरी मांगी, रोजगार मांगे, अपने हक अधिकार मांगे, तो उन पर लठ बजा। लेकिन जब वही बच्चे, उसी कम्युनिटी के, उसी समाज के बच्चे जब कावड़ यात्रा लेने गए, अंधविश्वास को फैलाने के लिए आगे बढ़े, तो उन पर पुष्प वर्षा की गई, क्योंकि वहां पर अधिकार उन्होंने नहीं मांगा था। वो तो अपनी जेब से खर्चा कर कर एक विशेष कम्युनिटी का लाभ पहुंचाने गए और एक विशेष धर्म को अग्रसर करने के लिए जो आगे आगे बढ़े। वो कावड़ इसीलिए तो लाए थे कि सद्बुद्धि आए, उन्हें नौकरी मिल जाए, तो वो हुआ। मैं कहता हूं तेजेंद्र जी, अगर उनमें रत्ती भर भी सद्बुद्धि होती तो वो कावड़ लेकर नहीं आते। अच्छा, मैं ये कहता हूं अगर किसी में रत्ती भर भी अगर सद्बुद्धि है तो वो अपने टाइम को खराब ना करके कावड़ में या दूसरे चीज़ों में, जिस तरीके के फरमान योगी सरकार कर रही है, वो ऐसे इन अंडावर में अंधविश्वास में टाइम खराब ना करते हुए वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते, वो अपनी शिक्षा पर ध्यान देते, वो अपने हक अधिकार पर ध्यान देते। चलिए, वो तो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, जो कावड़ लेने गए या जिन्होंने, लेकिन एक संवैधानिक पद पर एक डीएम एसएसपी उन एक कावड़ियों के पैर धोता है, मतलब ऑन ड्यूटी, और पुष्प वर्षा करते हैं केडीजी, तो ये सब चीज़ कहाँ तक मायने रखती है? क्या लगता है कि आपको ये पक्षपात वाला रवैया, क्या वाकई में अगर कोई स्थिति ऐसा पैदा होगी कि एक से धर्म वाला व्यक्ति होगा और एक अन्य धर्म वाला व्यक्ति होगा, तो उनके पास न्याय करने की जो व्यवस्था है वो समान रहेगी? न्याय करने के लिए आपको निष्पक्ष होना जरूरी है, और आप निष्पक्ष नहीं हैं। ना तो सत्ता निष्पक्ष है और ना डेमोक्रेसी, वो जो तुम्हारा ब्यूरोक्रेसी है वो निष्पक्ष है। और जब तक आप निष्पक्ष नहीं है तब तक आप न्याय नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि न्यायपालिका न्याय नहीं कर पा रही है भारत की आज, वो विशेष रूप से मानसिक प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। उन्हें लगता है कि एक धर्म विशेष से ये देश चल जाएगा। एक चीज़ और पूछिए आपने कि देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बड़े गरिमाई पद है, उन्हें एक दिमाग से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि अगर एक साधु मुख्यमंत्री बना है तो हिंदू राष्ट्र के कारण नहीं बना, वो भारतीय संविधान के कारण बना है। भारत की जनता ने उन्हें वोट दी है, तब जाकर वो असेंबली में बहुमत से जाकर बैठे हैं। अगर हिंदू व्यवस्था होती तो वो मुख्यमंत्री नहीं होते, राजा तो बन सकते थे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। दूसरी बात, जब यहाँ पर संविधान लागू है तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है। जब डेमोक्रेसी है तो ये सभी धर्मों का देश है। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर सर्वधर्म को सम्मान दिया जाता है, और सभी धर्मों में कुछ ना कुछ त्रुटियां तो रही हैं। सभी धर्म एकदम करेक्ट नहीं है। मैं किसी की आस्था को हर्ट नहीं करने वाला, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ कमियां हैं उन सभी धर्मों को, उन कमियों को सुधारना चाहिए और देश को एक सुचारू रूप से डेमोक्रेसी की तरह चलाना चाहिए, संविधान के रास्ते पर ले जाना चाहिए। और जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने संविधान के दम पर शिक्षा प्राप्त कर कर नौकरी पाई है, उन्हें ये सोचना चाहिए क्षण भर के लिए, अगर उनमें रत्ती भर भी समझ है और उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है और वो संविधान के बारे में जानते हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि किसी एक धर्म से देश नहीं चलने वाला। आपको शायद मैं बता दूं, अभी नेपाल में कुछ साल पहले ही, 2-4 साल पहले ही लोकतंत्र लागू हुआ है। लोकतंत्र लागू होने के बाद वहाँ के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनका एक भाषण उनका हुआ और उन्होंने ये कहा कि हमारी भूल थी कि हम हिंदू राष्ट्र थे, ये हमारी भूल थी कि हम हिंदू राष्ट्र थे, हम 200 साल पीछे चले गए। जो नेपाल इस गलती को
स्वीकार कर चुका है तो हमें नेपाल से सीखना चाहिए। मित्र, भारत तो तरक्की कर रहा है ना हिंदू राष्ट्र होने पर। कहाँ कर रहा है तरक्की? मुझे तो नहीं लग रहा। आप पूरी सारी व्यवस्थाओं को चौपट करते जा रहे हैं, कैसे तरक्की करेगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया सारा, सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई, सारी चीजें बर्बाद होती जा रही हैं। आप विशेष रूप से सारी संस्थाओं को बेचते जा रहे हैं। अरे कहाँ, स्किल इंडिया हो गया, भारत कितनी उन्नति कर रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई भारत की, आप कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है। आप अगर पुरखों की संपत्ति को बेचकर और उस धन को ये दिखाओगे मोहल्ले वालों को कि मैंने इतना पैसा कमा लिया, तो आप इस गलतफहमी में है कि वो पैसा आपका है। वो आपके बड़े बूढ़ों का, आपके पुरखों का पैसा था। आप तो वो निकम्मी औलाद हैं कि आपने पुरखों की संपत्ति को बेचकर पैसे के रूप में इकट्ठा कर लिया और उसे दुनिया को पेश कर दिया। आप समझ रहे हैं? ना तो हमारी जो स्केल, जो भारत की जो स्केल डेवलपमेंट, जो स्केल का एक वो जो होता सर्कल होता है, वो कितना डाउन है। आज अगर आप में डिफेंस सिस्टम तो मजबूत है ना। अरे कुछ नहीं है क्या? चाइना को अगर प्रधानमंत्री आंख दिखा दे तो चाइना दब के बैठ जाता है। भाई साहब, चाइना ने आज स्थिति क्या पैदा कर दी है हमारे यहाँ पर। हम 22 किलोमीटर के एरिया में नहीं घूम सकते। ये तो भारत सरकार के ही लोगों का कहना है, गृह मंत्रालय का ही कहना है, ये मैंने तो नहीं कहा। लेकिन जो विशेष लोग हैं, इससे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए लोग, उनका ये कहना है कि आज हम कमजोर साबित हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, ये अमेरिका कहती है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो इतनी ताकत है। देखिए, प्रधानमंत्री तो एक शब्द से पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं, एक शब्द से पूरे चाइना को तबाह कर सकते हैं, एक शब्द से भारत को चांद पर ले जा सकते हैं पूरे को और वहीं पर बसा सकते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि जब से 14 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तभी भारत की खोज हुई। उससे पहले भारत लुप्त था, उन्होंने खोदा ज़मीन को और भारत को निकाल लिया। मैं बता दूं आपको, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बचकानी हैं, कि आप इस अबोध स्थिति में से निकल कर आएँ बाहर। आप चश्मा को निकाल कर फेंक दें और आईने में अपना चेहरा देखें। अगर आपकी एक आँख खराब है और दूसरे ने काला कह दिया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप ये स्वीकार करें कि वाकई आपकी आँख खराब हो चुकी है, लेकिन आप गलत तरीके से काला चश्मा पहन कर ये कह रहे हैं कि मेरी दोनों आंखें ठीक हैं। आप गलतफहमी में हैं, आपको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। आप इस चीज़ों को दिमाग छोड़ दो, ख़त्म कर दो। आप एक सभ्य व्यक्ति की तरह, एक सभ्य प्रधानमंत्री की तरह, मुख्यमंत्री की तरह इस देश को सुचारू रूप से चलाइए। एक कहावत है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है। मैं मानता हूँ अगर देश में भूखमरी हुई तो क्या लग रहा है आपको, मुसलमान भूखा मरेगा? मुझे लगता है मुसलमान कभी भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि मुसलमान ऐसी जगह काम शुरू करता है जहाँ से गैर मुस्लिम अपने हथियार छोड़ देते हैं ना, वहाँ से वो अपना काम शुरू करता है। मुसलमान भूखा नहीं मर सकता, लेकिन हिंदू के पास पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। मैं भी इस हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करूं तो मैं भी इस व्यवस्था का एक हिस्सा हूं। लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कितना क्या स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं? ये दीपावली पे बनने वाला दीपक तक तो बना नहीं पाते, वो भी चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये कपड़े में रफू करने वाला धागा तक नहीं बना पा रहे हैं, वो चाइना से इंपोर्ट करने पड़ रहा है। 2 रुपए का पेन जिसे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, कच्ची पेंसिल को इस्तेमाल करते हैं, वो तक भारत में नहीं बन रही है। तो किस चीज़ का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे बताइए ना। लेकिन ऐप तो डिलीट करवा रहे हैं ना, देखो कितनी सारी ऐप, 50 से ज़्यादा ऐप डिलीट कर दी। ये वो वाली बात हुई ना, छोटे बच्चे वाली बात हो गई कि तूने मुझे मारा, मैंने तेरा घड़ा तोड़ दिया, बात खत्म। तो उसका थप्पड़ तो तुम नहीं मार पाए, लेकिन तुमने उसके घड़े का पानी का घड़ा तोड़ दिया, आप उसमें खुश हो गए। ये ऐप बंद कराना, क्या तुमने ये उसको इकोनॉमिकल हट किया? क्या तुमने अपने देश के अंदर जो बाजार बना हुआ है उसका, जिस पर भारत निर्भर है, उस भारत में उसका विकल्प चाइना का खड़ा किया? आपने देश के अंदर जो बच्चे युवा जो पढ़ लिख कर बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आपने उनको अगर स्मॉल इंडस्ट्री के सहारे ही उन्हें रोजगार देने की कोशिश की होती, उन्हें लोन देकर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की होती कि ताकि वो चाइना का माल जो भारत में बिक रहा है उसे आने से रोकते और अपने देश में अपने रोकेंगे ना। अब अभी तो भाई अभी उत्तर प्रदेश हिंदू राष्ट्र हुआ है पूरी तरह से, आगे भारत हो जाएगा तो रोक देंगे। ये दिमाग की गलतफहमी है। हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। आप हिंदू हैं, अच्छी बात है, आपका धर्म है, हमारा धर्म है, मनाते रहो, बढ़ते रहो आगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र आप घोषित नहीं कर सकते। कैसे घोषित करेंगे? क्या पैनल है आपके पास? क्या पैटर्न है आपके पास? ये बताइए मुझे। क्या चाहिए? अब जो कुछ हो रहा है हिंदू राष्ट्र में सब अच्छा तो हो रहा है। देखिए,
मैं फिर वही बात बता देता हूँ, आप हिंदू राष्ट्र को छोड़ दीजिए, तेजेंद्र जी हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला, ये दिमाग की गलतफहमी है। दिमाग में दरअसल में क्या है कि लोग जब सुबह को उठते हैं ना तो गौमूत्र से तो दांत साफ करते हैं, उसे फिर पीते हैं, फिर गोबर को दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो दिमाग में गोबर चला गया है और वो गोबर और दिमाग में पेशाब जाने की वजह से वो इन्फेक्शन पैदा हो गया है। तो जो हम कुछ, वो लोग कुछ और बोलना चाहते हैं लेकिन निकल कुछ और जाता है, तो ये वो वाली स्थिति पैदा हो गई है कि भाई बोलना तो कुछ और था लेकिन निकल और कुछ और गया। तो ये इस पर ध्यान ना दें आप, अगर जितना आप इस पर ध्यान देंगे तो उतना उन लोगों का एजेंडा मजबूत होगा। मुझे लगता है ये भारत डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक है और रहेगा, संविधान था, है और रहेगा, लेकिन संविधान को मानने वाले लोग बिखरे हुए हैं। भाई अगर देखिए नेता पहले इस तरह की बात किया करते थे कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तमाम मंचों से, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी भी, अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की भी, वो भी अब इस एजेंडे में शामिल हो गई है, कहीं ना कहीं नज़र आती है। क्योंकि जब इस तरह के फरमान जारी होते हैं सरकार से तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एक भी इसकी अवहेलना नहीं होती है, बाकायदा उनको निर्वहन किया जाता है। जबकि ब्यूरोक्रेसी के लिए ये एक एक्ट, एक संविधान जो है वो उन्हें इस बात की ताकत देता है, उन्हें एक तरह से अधिकार देता है कि वो इन सब चीज़ों से दूर हटें और इसका विरोध भी कर सकते हैं वो। दरअसल में क्या है, ये भारत है और यहाँ जब तक व्यक्ति को खुद चोट ना लगे ना, उसे दर्द का एहसास नहीं होता। अभी जो ये लोग कर रहे हैं इन्हें एहसास नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान को लागू करके रहेंगे, उन लोगों की कमजोरी का कुछ कारण है। वो लोग प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग बिखरे हुए हैं, वो इस आंदोलन को धार नहीं दे पा रहे हैं। इन लोगों की कमियां नहीं है, ये अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इनका मकसद था कि हम भारत के संविधान को 100 साल नहीं चलने देंगे, वो उस मकसद पर चल रहे हैं। लेकिन जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिन संविधान की वजह से जिन लोगों को अधिकार मिले, जिन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सियां मिली, जो राष्ट्रपति बने, जो सांसद बने, वो लोग अपनी विशेष सुविधाओं में खो गए हैं। वो बीवी और टीवी में मस्त हो गए हैं, उन्हें संविधान की परी नहीं है। अगर उन्हें संविधान की जरा सी भी चिंता होती तो आज ऐसे बचकाने आदेशों पर या बचकाने शब्दों पर वो एक बड़ा आंदोलन कर सकते थे और सरकार को झुकना पड़ता, वापस लेना पड़ता। मैं उन सभी लोगों को, उन सभी नमक हरामों को ये कहना चाहता हूँ, जितने विधायक बने, सांसद बने, राष्ट्रपति बने और जितने भी जो बने, कि जो तुम्हें संविधान ने अधिकार दिया, अगर आपने संविधान के प्रति जागरूकता होकर अगर घर से बाहर ना निकले तो तुम तो जो करना था तुम कर चुके हो, लेकिन तुम्हारी पीढ़ियां गुलाम होंगी और ऐसी गुलाम होंगी कि जिस तरीके से अमेरिका में और अफ्रीका में गुलाम खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे, वो स्थिति भारत में लागू हो जाएगी 20 साल के बाद। ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।